नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, शाहरुख खान। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, शाहरुख खान एक बादशाह की कहानी के अंश, तो उन्हीं पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल, और कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ उनकी फिल्मों की गिनती ना करें, बल्कि समझें कि कैसे दिल्ली का एक लड़का दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बना। मतलब वो पूरा सफर, उसके पीछे का संघर्ष, कामयाबी, इन स्रोतों से क्या पता चलता है। हाँ, और ये सवाल तो है ही कि भाई बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के कोई गॉडफादर नहीं, और फिर किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह, कैसे? तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को परत दर परत। बिल्कुल, कहाँ से शुरू करें? बचपन से? हाँ, मुझे लगता है वो सही रहेगा। उनकी शुरुआत, उनका परिवार, तो स्रोत बताते हैं जन्म दिल्ली में 1965। पिता पेशावर से स्वतंत्रता सेनानी भी थे, माँ मजिस्ट्रेट थीं, तो घर का माहौल काफी पढ़ा लिखा सा लगता है। हाँ बिल्कुल, पिता मीर ताज मोहम्मद खान, माँ लतीफ फातिमा। ये जानना भी दिलचस्प है कि पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसका असर शायद रहा हो उन पर। माँ का सोशल वर्कर और मैजिस्ट्रेट होना भी, मतलब एक बौद्धिक माहौल तो था घर में। और स्कूल में भी वो काफी होनहार थे। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला उन्हें। ये स्कूल का सबसे बड़ा सम्मान होता है ना? मतलब हर चीज में बेस्ट, पढ़ाई, खेल, बाकी सब। हाँ, ये दिखाता है कि शुरू से ही उनमें वो बात थी, एक लीडरशिप क्वालिटी, या कहीं की हरफन मौला अंदाज। ये छोटी बात नहीं है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना। फिर कॉलेज, हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन। हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन उसके बाद देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने गए, पर वो पूरा नहीं किया, उसे बीच में छोड़ दिया। अच्छा, यही शायद वो एक्टिंग वाला कीड़ा ज्यादा जागा होगा। हो सकता है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि कॉलेज के दिनों से ही थिएटर में काफी एक्टिव थे। दिल्ली का थिएटर एक्शन ग्रुप, टैग जिसे कहते हैं, उसके साथ जुड़े और बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी। ओह, बैरी जॉन, उनका नाम तो बहुत सुना है, कई बड़े एक्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया है। तो मतलब एक्टिंग की नींव वहीं पड़ गई थी। हाँ, कह सकते हैं। थिएटर का अनुभव बहुत काम आता है। वो आत्मविश्वास, वो क्राफ्ट की समझ, वो सब शायद वहीं से मिला होगा। फिल्मों से ठीक पहले टीवी का दौर भी था उनका, वो भी काफी अहम रहा होगा। अरे बिल्कुल, वो तो शायद बहुत ही जरूरी था। 1989 में फौजी, कैडेट अभिमन्यु राय, वो किरदार तो घर घर में छा गया था। हाँ, मुझे भी याद है, फौजी तो बहुत पॉपुलर हुआ था। और सिर्फ फौजी ही नहीं, स्रोत बताते हैं दिल दरिया, सर्कस जैसे सीरियल्स भी किए। तो टीवी ने उन्हें एक पहचान दे दी थी। मतलब जब वो फिल्मों में आए तो लोग उन्हें जानते थे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। सही बात है। तो टीवी की इस पहचान के साथ वो गए मुंबई। 1992 पहली फिल्म दीवाना, और वो चल निकली, सुपरहिट हुई। हाँ, पहली फिल्म हिट और बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। जबरदस्त शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। क्या? उन्होंने विलन के रोल किए, मतलब नेगेटिव किरदार। 1993 में बाजीगर, डर, फिर अंजाम, एक के बाद एक। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था उस टाइम पे। हीरो तो मतलब अच्छा ही होता था ना फिल्मों में, विलेन बन के इमेज खराब होने का डर नहीं था। बिल्कुल था, यही तो बात है। उस दौर में ये बहुत हिम्मत का काम था। लेकिन देखो हुआ क्या, वो भीड़ से अलग खड़े हो गए। बाजीगर का एंटी हीरो, डर का वो जुनूनी आशिक। लोगों को याद रहेगा ये किरदार। सही कहा। इसने उनकी एक्टिंग रेंज भी दिखा दी कि ये लड़का सिर्फ हीरो नहीं, कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। इसने साबित किया कि वो लीग से हटकर चलने को तैयार हैं। उनमें वो दम है, और ये उनके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो पहले नेगेटिव रोल से अपनी धाक जमाई, और फिर आई डीजेएलजे 1995, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, डीजेएलजी, वो तो बस एक फिनोमिनन बन गई, एक सांस्कृतिक घटना। स्रोत कहते हैं यहीं से उन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाने लगा। राज का किरदार। और वो फिल्म तो आज तक चल रही है मुंबई में, कमाल है। बिल्कुल, और डीजेएलजी के बाद तो लाइन लग गई, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, लिस्ट लंबी है। इन सब ने उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज को एकदम पक्का कर दिया। हाँ, और उनमें भी वेरिएशन लाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ रोमांस में बने नहीं रहे, बीच बीच में अलग फिल्में भी की। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं। जैसे चक दे इंडिया, हॉकी कोच वाला रोल। हाँ, और माय नेम इज खान, वो एस्पर्जर सिंड्रोम वाला किरदार। ये फिल्में दिखाती हैं कि वो अपनी इमेज से बाहर निकलकर भी कामयाब हो सकते हैं। ये उनकी वर्सेटैलिटी है। अच्छा,
तो एक्टिंग तो चली रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक्टर नहीं बने रहे, उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। हाँ बिल्कुल। साल 2000 में जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड शुरू की थी। और वही बाद में रेड चिलीज एंटरप्राइज बनी, जो आज इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ, और रेड चिलीज सिर्फ फिल्में नहीं बनाती, उनका वीएफएक्स स्टूडियो मतलब विजुअल इफेक्ट्स वाला काम वो शायद इंडिया के बेस्ट में से एक है। तो ये एक्टिंग से आगे बिजनेस में एक बड़ा कदम था। ये तो कमाल की बात है, एक एक्टर से एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। और एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ फिल्मों तक नहीं रुकी। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर खरीद ली। हाँ सही, और वो टीम भी कामयाब रही, 2 बार जीती भी। तो ये उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट और बिजनेस सेंस दोनों दिखाता है। सही बात है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी कुछ फिल्में शायद उतनी नहीं चली। स्रोत बताते हैं 2010 के बाद वाले सालों में। हाँ, ये होता है, हर लंबे करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और तब बातें होने लगती हैं कि अरे अब इनका टाइम खत्म हो गया क्या, किंग खान का जादू कम हो गया, ऐसा कुछ। ये सुनना किसी भी स्टार के लिए मुश्किल होता होगा। यकीनन, लेकिन यहीं पर उनकी कहानी फिर से दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने ब्रेक लिया, कुछ साल बड़े पर्दे से दूर रहे और फिर 2023 में वापसी। और क्या वापसी की, पठान। हाँ, पहले पठान फिर जवान, और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, ये बहुत बड़ी बात है इंडियन सिनेमा के लिए। ये तो जबरदस्त कमबैक था। इसने सब आलोचकों को चुप करा दिया, दिखा दिया कि भाई कनेक्शन अभी भी उतना ही मजबूत है ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, ये उनकी हिम्मत, उनकी स्ट्रैटेजी और शायद सही वक्त पर सही फिल्म चुनने की काबिलियत दिखाता है। हार ना मानने वाली बात। अच्छा, ये तो हुई करियर की बात। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं, उनकी शादी, परिवार। हाँ, उनकी लव स्टोरी भी काफी मशहूर है। जी। बचपन की दोस्त कौरी छिब्बर से शादी की 1991 में, वो भी तब जब वो स्ट्रगल ही कर रहे थे फिल्मों में। और अलग अलग धर्मों से थे दोनों। ये भी आसान नहीं रहा होगा। हाँ, शाहरुख मुस्लिम, गौरी हिंदू, पर उन्होंने शादी की और उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने हमेशा एक सेक्युलर माहौल रखा है घर में, जहां दोनों धर्मों का सम्मान हो। ये उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाता है, परिवार को काफी अहमियत देते हैं। बिल्कुल। पब्लिक फिगर होने के बावजूद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी ही रखा है। और अवार्ड्स और सम्मान, वो तो बेशुमार होंगे। अरे हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि एक रिकॉर्ड है शायद। भारत सरकार से पद्मश्री मिला 2005 में। और विदेशों में भी काफी पहचान है उनकी, ग्लोबल अपील। बहुत ज्यादा। फ्रांस सरकार ने उन्हें अपने बड़े सम्मान दिए हैं, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और लीजन ऑफ ऑनर। उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह, ग्लोबल आइकन कहा जाता है। वो सिर्फ एक्टर नहीं, एक ब्रांड है। अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उनका वो एक बयान अक्सर याद किया जाता है कि मैं दिल से आज भी दिल्ली का आम लड़का हूं और मेहनत से ही सब कुछ पाया है। ये बात उनके पूरे सफर को देखते हुए काफी मायने रखती है, कहां से शुरू किया और कहां पहुंचे। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो कहानी उभरती है वो है एक असाधारण सफर की। दिल्ली का एक लड़का बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ अपने टैलेंट, जुनून, मेहनत और हाँ, जोखिम उठाने की हिम्मत के बल पर दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गया, शाहरुख खान। बिल्कुल, उनकी कहानी यही दिखाती है कि टैलेंट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ सही मौके पहचानना, उनके लिए तैयारी करना, लगातार मेहनत करना और मुश्किल वक्त में हार न मानना, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार की कहानी नहीं है, ये एक तरह से बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की कहानी है, जुनून और दृढ़ता की कहानी। सही कहा। और अब एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। शाहरुख खान का करियर देखिए, पहले नेगेटिव रोल से शुरुआत, फिर रोमांस का बादशाह बनना, फिर एक मुश्किल दौर और उसके बाद इतनी जबरदस्त वापसी। ये सब सफलता की बदलती परिभाषा और लोगों के शक या आलोचना के बावजूद खुद को बार बार साबित करने की क्षमता के बारे में क्या सिखाता है। सोचिएगा जरूर इस पर।